इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ज़ू बर्ड्स के बारे में, यानी कि जो परिंदे ज़ू में पाए जाते हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ये कौन सा परिंदा है? इस परिंदे को कहते हैं डक। DUCK, डक। डक मतलब बत्तख। ये अक्सर पानी में होती हैं और कुछ लोग इनको जानवर भी कहते हैं, लेकिन असल में ये परिंदा है। अब आप बताएं कि ये कौन सा परिंदा है? जी हाँ, इस परिंदे को कहते हैं स्पैरो। SPARROW, स्पैरो। स्पैरो यानी चिड़िया। ये हवा में उड़ते हैं और ये अपना घोंसला भी खुद बनाते हैं दरख्त पर। इस परिंदे को कहते हैं पैरोट। पैरोट PARROT, पैरोट। पैरोट यानी तोता। पैरोट जो है वो हमारी आवाज़ की नकल भी कर सकता है और ये बहुत ही प्यारा सा पैरोट होता है, यानी कि बहुत ही प्यारा सा तोता होता है और लोग अक्सर इनको घर में पालते हैं। ये कौन सा परिंदा है? इस परिंदे को कहते हैं ईगल। ईगल। ईगल मतलब चील या फिर उकाब। ईगल जो है वो अक्सर बच्चों को भी उठा के ले जाती है, यानी कि इतनी ताकतवर होती है। ये कौन सा परिंदा है? इस परिंदे को कहते हैं आउल। आउल। आउल यानी उल्लू। इसकी बहुत ही बड़ी बड़ी आंखें होती हैं और ये घूर घूर कर देखता है, जैसे कि इस तस्वीर में ये घूर रहा है। ये कौन सा परिंदा है? इस परिंदे को कहते हैं बैट। बैट। ये बैट बॉल वाला बैट नहीं है। इस बैट का मतलब है चमगादड़। चमगादड़। ये जो है रात में निकलता है और ये पेड़ पर उल्टा लटकता है, जैसे ये तस्वीर में लटका हुआ है, और ये अक्सर रात को निकलते हैं, दिन में ये नहीं निकलते हैं और ये दिन में देख भी नहीं सकते सूरज की रोशनी की वजह से, तभी ये रात को ही निकलते हैं। ये कौन सा परिंदा है? इस परिंदे को कहते हैं क्रो। क्रो। क्रो यानी कौवा। ये काला कलर का होता है, यानी कि सारे कौवे ही काले कलर के होते हैं और ये आसमान पे उड़ते हैं, जैसे स्पैरो उड़ती है वैसे ही ये आसमान पे उड़ते हैं। आपने इनको देखा भी होगा और इसकी नोकीली सी चोंच भी होती है। ये कौन सा परिंदा है? इस परिंदे को कहते हैं पीजन। पीजन। पीजन यानी कबूतर। कबूतर जो होते हैं उनको अक्सर लोग घर में पालते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत से होते हैं। ये कौन सा परिंदा है? इस परिंदे को कहते हैं डव। 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 डव भी कहने में पीजन की तरह होता है और ये भी बहुत खूबसूरत होता है, जैसे कि आपको इस तस्वीर में दिखाया गया है। ये डव बिल्कुल कबूतर जैसा ही होता है, लेकिन असल में ये एक दूसरा परिंदा होता है और डव के अक्सर शैम्पू भी आते हैं, लेकिन ये डव परिंदा है एक। ये कौन सा परिंदा है? इस परिंदे को कहते हैं मैना। मैना। मैना जो है वो बहुत काली सी होती है और इनके अक्सर फजर के टाइम पे आवाज़ें आती हैं गाने गाने की। अब ये कौन सा परिंदा है? इस परिंदे को कहते हैं पेंगुइन। पेंगुइन। पेंगुइन को अक्सर लोग परिंदा नहीं मानते, लेकिन असल में ये एक परिंदा होता है और ये बर्फानी इलाके में होते हैं, यानी कि जो जगह बर्फ़ वाली होती है वहाँ पे ये होते हैं। इधर नहीं होते, यानी कि जहाँ पे गर्मी होती है ये वहाँ पे नहीं होते और ये भी एक परिंदा होता है। ये कौन सा परिंदा है? इस परिंदे को कहते हैं ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच।
इसकी भी लंबी सी गर्दन होती है जैसे कि आपको तस्वीर में दिखाया गया है, और लंबी लंबी टांगें होती हैं जैसे कि तस्वीर में दिखाया गया है। ये बहुत ही बड़ा होता है कैमल की तरह। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ज़ू एनिमल्स की वीडियो में कैमल का बताया था, वैसे ही ये बड़ा है लेकिन ये उससे छोटा होता है। ये कौन सा परिंदा है? इस परिंदे को कहते हैं बुलबुल। बुलबुल बुलबुल की एक नज़म भी है जिसकी वीडियो मैं आपको बना के जल्दी बताऊंगी। और ये भी बहुत ही प्यारा सा परिंदा होता है, बहुत छोटा होता है, चिड़िया से भी छोटा। अब ये कौन सा परिंदा है? इस परिंदे को कहते हैं स्वन। स्वन स्वन भी डक की तरह होती है लेकिन स्वन एक अलग परिंदा है, और ये बिल्कुल डक की तरह होती है लेकिन इसकी लंबी गर्दन होती है जैसे कि तस्वीर में दिखाया गया है। ये बहुत खूबसूरत होती है।